Hello everyone, welcome to BVN online classes. I'm साक्षी धीमान. क्लास 8 की एक्सरसाइज है 2.5 जो ऑलरेडी इस टाइप के मैंने इक्वेशंस आपको करवा दिए हैं. बट आज फिर से देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस. ओके, लीनियर इक्वेशन तो जैसे m माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2/3. बहुत सारे बच्चे हैं, उनको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को टर्म्स को शिफ्ट करने में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है. ठीक है, और अगर वैसे ही न्यूमिनेटर में दो टर्म्स आ गई, जैसे m भी है और 2 भी है, वो तो वैसे ही फिर गलत करते हैं इक्वेशन. तो अब ध्यान से देखिए कैसे करना है. हमने सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना है. ठीक है, वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे वेरिएबल की बात करूं तो यहाँ पे कौन है, m. यहाँ पे भी m है, यहाँ पे m माइनस 1/2 है और यहाँ क्या है m माइनस 2/3. सबसे पहले जितनी भी m वाली टर्म्स हैं उसको मैं सेपरेट करूंगी. तो यहाँ पे कितना आया, m माइनस 1/2. ओके, और यहाँ पे कितना है, m माइनस 2/3. एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ के जो उसके आगे साइन लगा है वही अगर ट्रांसपोज करते हुए जो ये वाला साइन है वही चेंज होगा, ना कि ये वाला साइन. कि आप ये सोचो कि आपको बोला था कि अगर इक्वल्स टू के उधर जाते हैं, जब टर्म को ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं. तो हाँ, ये आगे वाला जो उसके आगे साइन होता है वो चेंज होता है, ना कि अगर न्यूमरेटर में m माइनस 2 आएगी और ये m माइनस 2 ही रहेगा, m प्लस 2 नहीं बन जाएगा, सिर्फ ये साइन चेंज होगा. ये इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव का साइन बन जाएगा, प्लस का. तो यहाँ कितना आया, m माइनस 2/3. तो यहाँ पे ये जो 1 है ये तो ना, इसके साथ ये कांस्टेंट टर्म है. कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है. अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई मेरे पास. अब आपको पता ही है कि यहाँ पे मैं 1 लगा लूंगी क्योंकि मुझे इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है. अब इनका एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम ऑफ 1 2 3. अगर एलसीएम लेंगे इसका तो 6 आएगा. तो एलसीएम है 6. अब यहाँ पे क्या करना है, हमने एलसीएम 6 आ गया. इसको और इसको क्या करना है, डिवाइड. जो भी डिवाइड करके आता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. इसको इससे डिवाइड करा, दैट इज 6. 6 को m से मल्टीप्लाई करा, 6m बन जाएगा. अब यहाँ पे जो साइन है नेगेटिव का, ये वाला भी स्टेप आप ध्यान से देखना. यहाँ पे भी माइनस प्लस में गलतियां बहुत होती हैं. इसको इससे डिवाइड करा तो ये कितना आया, 3. और 3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे 3, आपको m माइनस 1 करना. कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं, इसको इसे डिवाइड करके इतना तो बच्चा क्या 3 आ गया, सिंपल लिख देते 3m. इस 1 को तो मल्टीप्लाई नहीं करते. तो इसलिए ये जो भी प्रॉब्लम आती है, आप ऐसा लो कि जब भी न्यूमरेटर में इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे m भी है माइनस 1 भी है, तो उसको क्या करना है, ब्रैकेट में लो, तब की माइनस प्लस की प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब यहाँ पे कितना आपका प्लस का साइन है, फिर डिवाइड करिए इसको इसके साथ, कितना हुआ 2. ठीक है, अब 2 को m माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो 2, तो यहाँ कितना हुआ, m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1. अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये कितना हुआ, 6m माइनस 3m. अब ये माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो ये प्लस में हो जाता है, मतलब माइनस इंटू माइनस इट चेंजेस टू प्लस, किसमें, मल्टीप्लाई में. तो ये कितना हुआ, प्लस का 3 बन जाएगा. यहाँ पे 6m माइनस 3m और ये कितना हो गया, प्लस 3. अब इधर करिए, यहाँ पे कितना हुआ, 2 इंटू m दैट इज 2m. यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रहता है, माइनस 4. और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आ जाता है हमारा, 6 इज इक्वल्स टू 1. ओके, बस अब ये क्या करना है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, लाइक टर्म्स हैं वो ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती. लाइक टर्म्स का मतलब, अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं लिखती हूँ 2x प्लस 3x, तो ये तो बन जाएगा आपका 5x बन जाएगा. बट अगर मैं ये देख देती हूँ 2x प्लस 3y, तो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है. बट बहुत सारे बच्चे ऐड कर देते हैं, वो लिख देते हैं 5xy, तो आंसर हो जाता है गलत. अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं. तो यहाँ पे देखिए, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 6m माइनस 3m, 6m माइनस 3m दैट इज 3m, 3m प्लस 2m दैट इज 5m. तो ये कितना आएगा आपका, 5m आ जाएगा यहाँ पे. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का 3 है पर माइनस का 4 है, दैट इज माइनस 4 माइनस 1, क्योंकि प्लस दैट इज 3 माइनस 4
विच इज इक्वल टू -1। -1 का साइन आपको पता है क्यों आता है, यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3। अब उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1। मुझे तो इसमें m की वैल्यू निकालनी है। तो जब ऐसे इस टाइप के भी क्वेश्चन आते थे व्हेन यू वर इन 6th क्लास और 7th क्लास, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिख के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। मतलब 1 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा और ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना आया, 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 6। अब ये कितना आया, 5m इज इक्वल टू 6। अब वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, ये -1 है, उधर आएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। तो 5m इज इक्वल टू 6 + 1 दैट इज 7। तो आपको तो m की वैल्यू निकालनी है। m कितना आ गया आपका, 7/5। दिस इज योर्स आंसर। मतलब आपको सिर्फ मेरे को ये बताना है कि यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है ये बिल्कुल ध्यान से करें, प्लस माइनस की गलती के कारण पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, 0.25 ब्रैकेट में 4f - 3 इज इक्वल टू 0.05 और फिर ब्रैकेट में 10f - 9। अगर मैं आपको ये पढ़ाती ना क्लास में भी क्वेश्चन, तो आप क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मेरे पास लेके आते, बोलते कि मैम इसमें डेसिमल है। आप सॉल्व नहीं करते उसको, सिर्फ डेसिमल देख के आपको लगता है कि पता नहीं ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, बट ये बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले 0.25, इसका मतलब ये है, आपको मैं फिर से बता रही हूँ, जिसके आगे यहाँ पे ब्रैकेट शुरू हो गई और कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। ओके, अगर यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे प्लस होता सपोज और ब्रैकेट शुरू है, तो मतलब उसको फिर इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हाँ इसके बाद में क्या है, प्लस का साइन है, इसलिए। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो मीन्स इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। कुछ बच्चे इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ये गलत हो जाता है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, देखिए 0.25 इंटू 4f, जिसको अच्छी तरह यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना आता है, वेल एंड गुड। जिसको नहीं आता है स्टेप बाय स्टेप करेंगे सारा। अब इसको इससे करेंगे तो ये कितना हुआ, 0.25 इंटू 3 विच इज इक्वल टू सेम इन दिस केस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। और ये कितना आया, 0.05 इंटू 10f, और यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, और यहाँ पे कितना आया, 0.05 इंटू 9 आएगा, 0.05 इंटू 9 आएगा। अब ये डेसिमल को कैसे सॉल्व करना है, डिफिकल्ट वे में बिल्कुल नहीं लेके जाना है, सिंपल करिए। आपको ये चैप्टर था 7th क्लास में या 6th क्लास में, आपने डेसिमल सीखा हुआ है। अगर मैं लिख देती हूँ सपोज दैट 7.53, अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ, तो ये क्या है, यहाँ पे डेसिमल का, तो ये डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल का तो 1 आ जाता है, और जितने भी राइट हैंड साइड में डिजिट्स होते हैं उतने डिनोमिनेटर में क्या आ जाते हैं, जीरोस आ जाते हैं। मतलब देयर आर 2 डिजिट्स एंड देयर शुड बी 2 zeros। ओके, बस वही मेरे को करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं हटा रही हूँ इसको, यहाँ पे कितना आ गया, 100 आ गया। और एक और है, जब भी डिनोमिनेटर में 100, 1000, ठीक है, 10 ऐसे आते हैं ना, तो उसको ना ही काटा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर काट देते हो आंसर तो वही आना होता है, बट बड़ा डिफिकल्ट सा बन जाता है। देखो मैं इसको, जबकि मुझे पता है ये कैंसिल हो रहा है, बट मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगी एक बार। और यहाँ पे भी फिर से वही डेसिमल को हटा के यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पे भी डेसिमल को हटा दीजिए। अब ये देखिए एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ 0.02 है सपोज दैट, तो बच्चे इसको कंसीडर ही नहीं करते इस जीरो को, उनको लगता है नहीं नहीं, बट डेसिमल के बाद जीरो अगर मैं लिख देती हूँ 3.00, तो इसका मतलब तो 3 है, ठीक है। बट अगर मैं 0.02 लिख देती हूँ या 0.03 लिखती हूँ, तो ये वैल्यू चेंज कर देता है। तो यहाँ पे 0.02 है, तो मतलब डेसिमल का तो आ जाए 1, और इसके बाद कितने डिजिट हैं, 0 और 2, तो इसके लिए 2 0 आएंगे। ओके, अब यहाँ पे कितना आया, डेसिमल को हटा दिया 1, अब ये कितने डिजिट्स आ गए, 2, तो 2 zeros आएंगे यहाँ पे। अब सेम केस, डेसिमल को हटा दीजिए 1, 2 zeros आ जाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए 25 4 दैट इज 100। अब मैंने ये हट चुका है एक बार, ये बिल्कुल कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे आप एकदम कैंसिल कर दीजिए। तो 100 यहाँ पे कितना आया, 100/100, और यहाँ पे f है। ओके, अब यहाँ पे 25 3 75, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, 75/100। द सेम केस यहाँ पे कितना हुआ, 10 5 50, ठीक है, 10 5 50। हाँ, इसमें आप काट सकते हो, इसमें आप चाहे कैंसिल कर दीजिए,
बिकॉज यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कितना है 10, नीचे 10 तो बचेगा ही, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। जैसे ये आपको आता है 5/10, ठीक है, तो आपको सिखाया इसका जो ये डेसिमल है यहाँ पे, तो ये कितना आएगा 0.5 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 0.5। ये आपने चीजें सीखी हुई है डेसिमल्स की। अब इन द सेम केस यहाँ पे मैं नहीं कैंसिल करूंगी, क्योंकि अगर मैं कैंसिल कर देती हूँ, वैसे तो कैंसिल हो रहा है 5 और ये 100 है, बट नहीं कैंसिल करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे f भी है और आप f भी लगा दीजिए। अब ये कितना हुआ 9 5 जा 45, ये कितना है 45, ठीक है, 45/100। अगर आपको यहाँ पे भी 5/10 पहले लिख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे 5/10 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी स्टेप्स में नीचे मैंने 100 लिखा हुआ है। अब ये कितना आया, इसको कैंसिल हो गया, दैट इज 1f माइनस, अभी देखिए ये इसका ऐसे, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.75। अब यहाँ पे आइए, ये 0.5 f बन गया और ये कितना बन जाएगा, दैट इज 0.45 बन जाएगा। मीन्स ये 1f है और इसको इधर लेके आएंगे, ये कितना हो गया, f वाली टर्म्स को एक साइड पे करेंगे। अब यहाँ पे कितना हुआ आपका -0.45 और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 0.75। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करने। अब ये कितना हुआ, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए 1.0 और यहाँ पे कितना हुआ 0.5, 10 में से 5 गए 5, तो ये कितना हो गया 0, तो ये कितना आया 0.5 f आ गया। ओके, अब देखिए इन दोनों को, अब ये माइनस का है ये प्लस का है, तो देखिए 0.75 और ये कितना हुआ 0.45, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए दैट इज 3, 0.30, तो ये कितना आया 0.30 आ गया। ओके, अब क्या करना है आपको, अब बस आपको पता है ये जो f की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है, तो आप ऐसा कर दीजिए 0.30 डिवाइडेड बाय 0.5। अब ये क्या हो जाएगा 0.30 का, तो यहाँ पे 0.30 है तो इसको ऐसे लिख देते हैं 30/100, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं 30/100। अब ये डेसिमल का जो साइन है ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई में, और टर्म क्या हो जाएगी, अगर मैं इसका डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा दूं तो ये बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाती है 10/5 बन जाएगा। अब इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, ये कितना आया 3/5। अब इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए, देखो ये कैसे करेंगे 3 और यहाँ पे 5, अब ये इसके नीचे तो नहीं आ सकता, तब हम डेसिमल लेते हैं, यहाँ पे डेसिमल लेंगे 0, 5 6 30, तो ये कितना आया आपका आंसर 0.6। दिस इज योर्स आंसर, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन 2.5 एक्सरसाइज के आपको अपनी फेयर कॉपी करने हैं। ओके, टिल देन थैंक यू।